गुड मॉर्निंग बच्चों आज मैं आप लोगों को ईवीएस का चैप्टर 8 सेफ्टी हैबिट्स के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, सेफ्टी के मतलब होता है सुरक्षा, यानी कि सुरक्षा, स्वयं की सुरक्षा करने की सभी को आदत बनानी चाहिए, खासकर बच्चों को। Stop, look and listen before you cross the street. First, use your eyes and ears, then use your feet. आपको रुकना चाहिए, देखना चाहिए और फिर सुनना चाहिए यदि आप रोड क्रॉस कर रहे हो तो। सबसे पहले आपको अपने आइज़ का उपयोग करना चाहिए, यानी देखने में, फिर ईयर्स का यानी सुनने के लिए, और उसके बाद देन यूज़ योर फीट, उसके बाद आपको अपने पैर का यूज़ करना चाहिए। सेफ्टी हैबिट्स कीप अस सेफ फ्रॉम एक्सीडेंट। सेफ्टी हैबिट्स जो है हमें किसी भी तरह के एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटना से बचने का अच्छा तरीका है कि आप सब हमेशा अपने आप को सेफ रखें और सेफ्टी हैबिट बना कर रखें। और ये सेफ्टी हैबिट क्या है, यानी सुरक्षित रखने की आदत डालना। टू बी केयरफुल वी नीड टू फॉलो सम सेफ्टी रूल्स। हमें कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करने की आवश्यकता होती है और इसे हमें केयरफुली यानी सावधानीपूर्वक पालन करना चाहिए, यानी कि सेफ्टी रूल को फॉलो करना चाहिए। नेवर टच इलेक्ट्रिक वायर्स विथ वेट हैंड्स। आपको कभी भी भींगे हुए हाथ से इलेक्ट्रिक बोर्ड या इलेक्ट्रिक वायर को टच नहीं करना चाहिए। डू नॉट प्ले विथ मैच स्टिक्स। कभी भी आपको माचिस के तिल्ली से खेलना नहीं चाहिए। डू नॉट लीव योर टॉयज़ एंड अदर थिंग्स ऑन द फ्लोर। आपको कभी भी अपना टॉयज़ और कोई भी चीज़ फ्लोर पर नहीं छोड़ना चाहिए। डू नॉट गो क्लोज टू द गैस स्टोव। कभी भी आपको गैस स्टोव के पास नहीं जाना चाहिए। देखिए यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, एक बच्ची ने स्टोव के पास गया और इसके साथ कुछ एक्सीडेंट हो जाता है। डू नॉट टेक एनी मेडिसिन विदाउट आस्किंग योर एल्डर्स। कभी भी आपको कोई भी दवा लेनी है तो सबसे पहले आप अपने बड़ों से पूछिए, उसके बाद ही दवा का यूज़ कीजिए। ये देखिए यहाँ मेडिसिन्स वगैरह है, एक बच्चा मेडिसिन को लेते हुए दिखाया गया है। डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ, ब्लेड एंड सीजर्स। कभी भी आपको चाकू से, ब्लेड से या फिर कैंची से नहीं खेलना चाहिए। बच्चों, ये सभी जो हैं आपके लिए सेफ्टी रूल्स हैं, आप अपने जीवन में अब इसे अपनाना सीख लीजिए। सेफ्टी ऑन रोड्स। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। हमेशा हमें फुटपाथ पर यानी पैदल चलने वाले रास्ते में ही चलना चाहिए। नेवर प्ले ऑन द रोड। रोड पर कभी भी नहीं खेलना चाहिए। क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग। हमेशा हमें रोड क्रॉस वहीं करना चाहिए जहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग है। फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल्स ऑन द रोड। रोड में जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं उसका पालन करना चाहिए। जैसे यहाँ 3 लाइट दिखाए गए हैं, तो जब रेड लाइट ऑन हो तो हमें रुक जाना चाहिए, जब येलो ऑन हो जाए तो हमें चलने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, और जब ग्रीन ऑन हो जाए यानी ग्रीन लाइट जले तो हमें चलना शुरू कर देना चाहिए, यानी रोड क्रॉस कर लेना है। देयर इज़ लुक फॉर द रेड सिग्नल बिफोर क्रॉसिंग।
रेड सिग्नल को क्रॉस करने से पहले देखना चाहिए। इफ़ देयर इज़ नो जेब्रा क्रॉसिंग ऑन जी सिग्नल, लुक केयरफुली ऑन बोथ साइड बिफोर क्रॉसिंग। यदि रोड में जेब्रा क्रॉसिंग नहीं हो तो हमें सावधानीपूर्वक दोनों साइड देखना चाहिए और फिर रोड क्रॉस करना चाहिए। सेफ्टी व्हाइल ट्रैवलिंग इन ए व्हीकल। डू नॉट गेट इन और ऑफ ए मूविंग बस। जब बस चल रही हो तो न तो चढ़ना चाहिए और न ही उतरना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो इस बच्चे के जैसा आप गिर सकते हो। डू नॉट टेक एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी आउट ऑफ द विंडो। जब आप बस में ट्रेवल कर रहे हों तो कभी भी आपके शरीर के कोई भी पार्ट को खिड़की से बाहर नहीं निकालना चाहिए। डू नॉट टॉक टू द ड्राइवर, ही माइट गेट डिस्टर्ब्ड। कभी भी जो गाड़ी चला रहे हैं ड्राइवर, उनसे बात नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ड्राइवर जो है डिस्टर्ब हो सकते हैं और कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। मेक ए क्वे टू वेट फॉर द बस। हमें हमेशा बस के लिए वेट करते समय एक क्वे में रहना चाहिए, ताकि बस पर एक क्वे से होते हुए यानी लाइन में रहना चाहिए और फिर शांतिपूर्वक बस में चढ़ जाना चाहिए। सेफ्टी व्हाइल स्विमिंग। तैरते समय हमें क्या क्या सेफ्टी रखना चाहिए। डू नॉट गो एलोन फॉर स्विमिंग। तैरने के लिए कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए। यूज ए स्विमिंग ट्यूब इफ़ यू आर अ लर्नर। यदि आप स्विमिंग सीख रहे हैं यानी तैरना सीख रहे हैं तो आपको स्विमिंग ट्यूब, ये देखिए स्विमिंग ट्यूब है, ऐसा ट्यूब का यूज़ करना चाहिए। फर्स्ट एड। द इमीडिएट treatment given to an injured person before a doctor's arrival is called first aid. बच्चों, यदि किसी व्यक्ति को चोट लग गया है या कोई बच्चा भी हो सकता है, तो जब तक से वह पर्सन डॉक्टर के पास नहीं जाता या उसके पास डॉक्टर नहीं आ जाता, तो उससे पहले हम उसको इंजोर्ड में नहीं छोड़ देते हैं, बल्कि उसका कुछ ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज करते हैं, और जो इलाज करते हैं उसी को फर्स्ट एड कहा जाता है। जैसे किसी को चोट लग गया, तो चोट लग गया तो खून बह रहा है यानी ब्लड निकल रहा है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे कि डिटॉल से उसके चोट लगे हुए पार्ट को साफ़ करेंगे और साफ़ करने के बाद कुछ ट्यूब वगैरह लगा देंगे और उसके बाद क्या होगा, उसका जो ब्लड निकल रहा होता है उस ठीक हो जाएगा और जब डॉक्टर आएंगे तब उसका इलाज करेंगे। यानी कि डॉक्टर के आने से पहले जो ट्रीटमेंट दिया जाता है पर्सन को जिसको चोट लगा रहता है, उसी को फर्स्ट एड कहा जाता है।